हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द डिले इन अपलोडिंग दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी। लास्ट वीडियो में मैंने नोएडा से हल्द्वानी तक की रोड ट्रिप कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ ज़रूर चेक करना। पहाड़ों की चाय पीने के बाद हम तीनों निकल गए उत्तराखंड के हिडन जेम को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि था भालूगढ़ वाटरफॉल। भालूगढ़ वाटरफॉल का रास्ता काफी सीनिक है। पहाड़ी रास्तों, घने पेड़ों और छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स से होते हुए हम पहुंचे भालूगढ़ वाटरफॉल के एंट्री गेट पे। वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग है 60 रुपीज़ पर पर्सन, और साथ ही आपको चाहिए होता है आपका आधार कार्ड। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक आधार कार्ड से काम चल जाता है। सो ओनली वन आधार कार्ड इज नीडेड फॉर वन ग्रुप। टिकट काउंटर पे हमें बताया गया कि ज़्यादा बारिश की वजह से फिलहाल वाटरफॉल में जाके नहाना अलाउड नहीं है। एंट्री गेट से वाटरफॉल तक करीब 1200 मीटर का एक ट्रेल है, और यही ट्रेल इस स्पॉट को इतना स्पेशल बनाता है। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्थरों से टकराती हुई हल्की हल्की हवा, पेड़ों से फिल्टर होके आती हुई धूप और पानी के बहने की आवाज़, ये सब इस रास्ते को काफ़ी मैजिकल बना देते हैं। मैगी काउंटर। Let's enjoy the beauty of this trail with natural sound.
गढ़ गढ़ दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, ये है मेन वाटरफॉल। ये ट्रेल इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसको शूट करते हुए यहाँ तक पहुँचने में हमने अप्रॉक्स 35 मिनट्स का टाइम लिया। वाटरफॉल के डायरेक्ट नीचे जाना अलाउड नहीं था, बट अदर सीजन्स में आपको वाटरफॉल में डायरेक्ट जाके नहाने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको लाइफ जैकेट वेयर करना नेसेसरी होता है क्योंकि आगे की गहराई लगभग 40 फीट की है। दोस्तों, यहाँ पे हम मिले अपनी नन्ही नन्ही न्यू फ्रेंड्स से, जो कि थी यहाँ की फिशेज। ये फिशेज आपको फ्री का नेचुरल फिश मसाज देने जरूर आती हैं। ये जगह डेट के लिए और प्रपोज के लिए सच में एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ के कैफेज की पॉजिटिव वाइब्स आपका मूड और कॉन्फिडेंस दोनों को ही बूस्ट कर देती हैं। ऐसे ही एक पॉइंट पे हम रुके और मैगी ऑर्डर की। दोस्तों, इस कैफ़े का नाम है बेस्ट कैंटीन मैगी पॉइंट और यहाँ की वाइब्स तो अलग ही लेवल की थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़, कैफ़े के साइड से बहता हुआ पानी और पानी में पड़ी हुई चेयर्स एंड टेबल्स। यहाँ पे मैगी खाने का मज़ा तो एक अलग ही लेवल का था। दोस्तों, ये है यहाँ का एक और प्लस पॉइंट। यहाँ पे नाइट स्टे के लिए कैंपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैगी खा के हम लोग चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन रास्ते में हमें मिले ये अंकल आंटी जो कि पहाड़ी खीरा बेच रहे थे। अब आंटी हिस्सा ठीक से करिए भाई। हाँ, नहीं तो मिल जाएगा, फिर गिरेगा हो जाता है ना। फाइनली इस अमेजिंग स्पॉट को हमने किया बाय बाय और चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, ये है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट। ये मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर घाटी में स्थित है। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पे भगवान शिव ने राक्षसों का वध करके उन्हें मुक्ति प्रदान की थी और इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा मुक्तेश्वर। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। बाकी बाय रोड नैनीताल, अल्मोड़ा और हल्द्वानी से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तक इजीली पहुंचा जा सकता है।
इन जगहों से मंदिर तक जाने के लिए आपको बसेस और टैक्सी की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। गर्मियों में मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 तक की है। दोस्तों, ये है हनुमान मंदिर और इसके ठीक सामने है मुक्तेश्वरी महादेवी शक्तिपीठ। इस मंदिर में पहाड़ के किनारे पे खड़े होकर जब ठंडी हवा फेस को टच करती है और देवदार की सुगंध वाली हवा में गूंजती मंदिर की घंटियां कुछ अलग ही वाइब्स देती हैं। दोस्तों, वो नीचे जो आप नुकीले से पहाड़ देख रहे हो, इस लोकेशन को बोलते हैं चौली की जाली और यही अपना होने वाला है आज का सनसेट पॉइंट। ये है मंदिर का बैक साइड और एग्जिट। आपको फ्रंट से एंट्री करके यहाँ से एग्जिट करना होता है। शू स्टैंड से ये रास्ता जंगल के बीच से होते हुए पहुंचता है चौली की जाली। ये करीब 250 से 300 मीटर्स का सीनिक रास्ता फोटो लवर्स के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है देन ट्रस्ट मी, ये रास्ता आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ जंगल के बीच में भी आपको मैगी और टी स्टॉल्स मिल जाते हैं। बट अब क्योंकि हमारे पास था हमारा खुद का कन्वेंस, सो फिलहाल हमने इस रास्ते को किया अवॉइड और डायरेक्ट पहुंचे चौली की जाली। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद हमें लेना था ये छोटा सा ट्रैक और थोड़ी ही देर में हमें मिला कुछ ये व्यू। चौली की जाली, यहाँ चौली का मतलब है चट्टान और जाली का मतलब इस छेद से है। इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें पता चला कि शिवरात्रि के समय अगर कोई स्त्री चौली की जाली में बने इस छिद्र से गुजर जाए तो उसको संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। फाइनली दोस्तों, वो टाइम भी आ गया जब सनसेट होना था। लेट्स एंजॉय द व्यू। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me